चांद से आया वो सिग्नल सामान्य नहीं था, क्योंकि उसमें भविष्य वाला मैं बोल रहा था। दुनिया के सबसे सुरक्षित स्पेस स्टेशन में अचानक एक ऐसी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड हुई जो इंसानों की नहीं लग रही थी। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब नियो ने उस सिग्नल में अपनी ही आवाज सुनी। भविष्य की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। आसमान में चमकते शहर, मशीनों के साथ काम करते इंसान और हर तरफ आधुनिक तकनीक मौजूद थी। लेकिन इस दुनिया में भी नियो हमेशा अकेला रहता था। उसे लोगों से ज्यादा अंतरिक्ष की खामोशी पसंद थी। बचपन से वो एक अजीब सपना देखता था, चांद के अंदर छिपे एक रहस्यमयी शहर का सपना। लेकिन उसने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। एक रात हमेशा की तरह नियो पुराने रेडियो सिग्नल सुन रहा था। तभी अचानक उसके हेडफोन में धीमी आवाज गूंजी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समय कम है। नियो तुरंत स्क्रीन की तरफ भागा। सिग्नल सीधा चांद से आ रहा था। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर शब्द उभरे, नियो हमें ढूंढो। पूरे स्पेस स्टेशन में हलचल मच गई। वैज्ञानिकों ने हर सिस्टम चेक किया, लेकिन सिग्नल का स्रोत नहीं मिला, क्योंकि वो चांद के उस हिस्से से आ रहा था जहां कभी कोई मिशन गया ही नहीं था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस सिग्नल में एक हिडन मैप छिपा था, और वो मैप सीधा चांद के अंदर जा रहा था। किसी तरह नियो उस लोकेशन तक पहुंचा। चांद की सतह के नीचे एक विशाल दरवाजा मौजूद था। जैसे ही वो करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर वो पूरी तरह रुक गया। वहां एक पूरा शहर मौजूद था, लेकिन पूरी तरह खाली। ना कोई इंसान, ना कोई मशीन, सिर्फ चमकते चिन्ह और अजीब सन्नाटा। तभी अचानक एक विशाल स्क्रीन एक्टिवेट हुई। उस पर जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर नियो जम गया, क्योंकि वो चेहरा खुद नियो का था। स्क्रीन वाला नियो धीरे से बोला, अगर तुम यहां पहुंच गए हो तो साइकिल फिर शुरू हो चुका है। अब असली सच सामने आने लगा था। वो सिग्नल भविष्य से भेजा गया था, और वो शहर भविष्य की इंसानों की दुनिया थी। लेकिन सबसे डराने वाली बात अभी बाकी थी। स्क्रीन वाला नियो बोला, ये शहर हमने नहीं बनाया, हमें भी ये ऐसे ही मिला था। ये सुनते ही नियो के हाथ कांपने लगे। अब सवाल सिर्फ सिग्नल का नहीं था, सवाल ये था कि पहला सिग्नल आखिर भेजा किसने था। तभी अचानक पूरा शहर एक्टिवेट होने लगा। दीवारें चमक उठी, जमीन कांपने लगी और चांद की सतह धीरे धीरे खुलने लगी। नियो ने ऊपर देखा और उसकी आंखें हैरानी से भर गईं, क्योंकि चांद के अंदर एक दूसरी दुनिया छिपी हुई थी, बिल्कुल धरती जैसी, लेकिन पूरी तरह अलग। तभी स्क्रीन वाला नियो आखिरी बार बोला, अगर तुम वापस गए तो सब शुरू हो जाएगा, और अगर यहीं रुके तो शायद दुनिया बच जाए। नियो चुप खड़ा रहा, क्योंकि अब फैसला उसी के हाथ में था। अगले दिन धरती का नियो से संपर्क टूट गया। स्पेस स्टेशन को सिर्फ एक आखिरी संदेश मिला, हम कभी अकेले नहीं थे। उसके बाद वो रहस्यमयी सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद धरती के अलग अलग शहरों में लोगों को वही आवाज सुनाई देने लगी, नियो वापस आओ। और सबसे अजीब बात यह थी कि अब वो सिग्नल सिर्फ चांद से नहीं, बल्कि धरती के अंदर से भी आ रहा था। अगर आपको AI स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग और सोच बदल देने वाली कहानियां मिलती रहेंगी।